नीलपुर नामक एक छोटे से गांव में मीना और रमेश नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे रिया और प्रिया के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। रमेश सेठ जगदीश के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और मीना गांव के एक बंगले में खाना और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत और मशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं तो हमेशा ही गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से नीलपुर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर भी जाने का मन नहीं करता। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। रमेश मजदूरी पर चला जाता है। रिया और प्रिया एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मीना रिया और प्रिया को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। उस बंगले में मालकिन लक्ष्मी और मालिक अनिल अपने दो बच्चे अदिति और अर्जुन के साथ रहते थे। अरे मीना, आ गई तू। अब चल जल्दी से सारे काम निपटा लो। पता है ना, अर्जुन बर्थडे पार्टी है तो सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इसके बाद तुम मेरा घर सजाने में भी मदद करोगी। ठीक है मालकिन, मैं पहले जाके घर के सारे काम निपटती हूँ। इसके बाद घर को सजाने में आपकी मदद करूँगी। ऐसे मीना घर के सारे काम करने के बाद लक्ष्मी की घर को सजाने में मदद करती है। लक्ष्मी और मीना मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं और पार्टी की सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पता है ना कि आज अर्जुन की बर्थडे पार्टी है, तो तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की भी थोड़ी जरूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम को अपने बच्चों के साथ पार्टी में आ जाऊंगी। ऐसा कहकर मीना घर चली जाती है और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाती है। पार्टी बहुत ही शानदार होती है। मीना के बच्चे इतना बड़ा घर देखकर कहते हैं, अरे यार प्रिया, ये घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, फिर भी ये घर के अंदर कितना ठंड लग रहा है। रिया और प्रिया की बातें अर्जुन सुन लेता है और वह उनसे कहता है, अरे ये घर ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओ, मतलब कि एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है? दीदी, हम भी अपने पिताजी को अपने घर में एसी लगाने के लिए बोलते हैं ना। हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। चलो बच्चों, इधर आओ, केक काटने का टाइम हो गया है। जब केक काटने लगता है तो रिया और प्रिया एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते अर्जुन के कमरे की तरफ चले जाते हैं और अर्जुन के कमरे के बाहर खड़े होकर एसी की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेने लगते हैं। एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते खाते वह दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। दीदी, ये कमरा तो सबसे ठंडा है, इसमें कितनी ठंडक है। और दीदी ये देखो, ये बिस्तर कितना सुंदर है, बिल्कुल मखमल जैसा। दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब दोनों की आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। इतने ही देर में अचानक से अर्जुन की बहन अदिति कमरे में आ जाती है वह और दोनों को अर्जुन की बेड पर लेटा देखकर जोर से चिल्लाती है, ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ, इधर आओ, देखो ये दोनों मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। अदिति की आवाज सुनकर लक्ष्मी कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी मेरे बेड से उठो। रिया और प्रिया लक्ष्मी की आवाज सुनकर उठ जाती है और मीना भी वहाँ भागी भागी आ जाती है। क्या हुआ मालकिन, आपकी बहुत जोर से आवाज आ रही थी। क्या हुआ? ये पूछ क्या नहीं हुआ? ये देख नहीं रही तू? तेरे बच्चों ने अपने गंदे बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बिस्तर गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने ऐसी देखा नहीं कि सोने चले आ गए मेरे बेड पे। हद होती है यार। मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देख ही नहीं होगी, ये भी देख लेंगे। पर ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे कमरे में आ जाएगा और आकर के सो जाएगा। तू अभी के अभी अपने बच्चों को लेकर निकल यहाँ से। और हाँ,
कल से काम पर भी आने की जरूरत नहीं है। मालकिन ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। बच्चे नादान हैं। मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकलिए मालकिन। इस काम के सहारे तो मेरा घर चल रहा है। ये तेरी सरदर्द है। अब तू यहाँ पर काम नहीं कर सकती। अब तू अपने बच्चों को ले और यहाँ से निकल। लक्ष्मी मीना और उसके बच्चों को घर से बाहर निकल देती हैं और आगे से काम पर आने को भी मना कर देती हैं। अब मीना के पास कोई काम नहीं था। घर का सारा भार अब रमेश के कंधों पर आ गया था। हे भगवान, आज तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं है। और जो तनख्वाह रमेश जी को मिली थी वह सब घर खर्चे में खत्म हो गए। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगी, पर बच्चों को क्या? भूखे पेट इन्हें नींद कैसे आएगी? आ गए आप। घर में राशन खत्म हो गया है। आज खाने में कुछ नहीं बना है। कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भी भिजवा दिया है। ऐसे उस रात तो वह सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह मीना फिर से अपनी मालकिन लक्ष्मी के घर जाती है और उससे थोड़े पैसे उधार मांगती है। मालकिन, मेरे घर में खाने के लिए एक अनाज का दाना भी नहीं है। कृपया आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। तुझे देने के लिए मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैंने तुझे पहले ही काम से निकाल दिया था। फिर तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जा निकल यहाँ से और आइंदा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाइयो। लक्ष्मी की कड़वी बातें सुनकर मीना घर वापस जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देखकर मीना वहीं रुक जाती है। पकौड़े बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। पकौड़े बनाना तो मुझे आता है। अगर यहाँ मेरी नौकरी लग जाए तो घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा सोचकर मीना उस पते पर पहुंच जाती है। भैया, मैंने आपका पोस्टर देखा। आपको किसी पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है। तुम पकोड़ा बना लोगी? क्या तुम्हें पकोड़े बनाने आते हैं? हाँ साहब, मुझे कई तरह के पकोड़े बनाने आते हैं, जैसे मिर्च का पकोड़ा, पालक का पकोड़ा, पनीर का पकोड़ा और भी कई प्रकार के पकोड़े मुझे बनाने आते हैं। तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग सकती हो। ऐसे मीना पकोड़े बनाने वाले के साथ काम पर लग जाती है और ग्राहकों को पकोड़े सर्व करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और राजू के सारे पकोड़े बिक जाते हैं। चलो, आज तो सारे पकोड़े बिक गए। आज तो तुमने पकोड़े सिर्फ सर्व किए हैं, लेकिन कल से तुम्हें पकोड़े बनाने भी होंगे। हाँ साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाना जानती हूँ। तो ठीक है, ये लो आज के काम के पैसे। 300 रुपए लेकर मीना सबसे पहले राशन की दुकान पर जाती है और वहाँ से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर मीना सबसे पहले बच्चों के लिए खाना बनाती है और उनको परोसती है। रिया, प्रिया, आ जाओ खाना खा लो। इतने में रमेश भी वहाँ आ जाता है और मीना रमेश को अपने नए काम के बारे में बताती है। इस तरह सारे मिलकर खुशी खुशी खाना खाते हैं। अगली सुबह मीना बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चली जाती है। दुकान पर पहुंचकर मीना पकौड़े बनाने लगती है। मीना के हाथ के बने पकौड़े ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। मीना के पकौड़े खाकर ग्राहक बहुत तारीफ करते हैं। वह कहते हैं कि आज के बने पकौड़े तो कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। राजू भाई, तुम्हारे आज के पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। इससे स्वादिष्ट पकौड़े मैंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। आखिर आज ऐसा क्या मिलाया है इन पकौड़ों में जो इतने स्वादिष्ट बने हैं? आज तो मैं एक और प्लेट पकौड़े खाऊंगा। मेरे लिए एक और एक्स्ट्रा प्लेट पकौड़े लगा दो। ऐसे राजू अपने ग्राहकों के मुंह से पकौड़े की तारीफ को सुनकर मीना से कहता है, मीना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम्हारे हाथों के बने पकोड़े खाकर ग्राहक एक एक प्लेट और पकोड़े खा रहे हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिर ऐसा क्या मिलाया है इन पकोड़े में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? ऐसे राजू के आज के पकोड़े बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। आज तो पकोड़े बहुत जल्द ही खत्म हो गए। कल से हमें और ज्यादा से ज्यादा पकोड़े बनाने होंगे। और हाँ, अब हमारी पकोड़ों की सेल और ज्यादा अच्छी होने लगी है, इसलिए कल मैं दुकान में ऐसी लगवा रहा हूँ।
इससे ग्राहक भी ऐसी की ठांडी ठांडी हवा में पकोड़ों का मजा लेंगे और हमारे पकोड़े की सेल और ज्यादा बढ़ेगी। तुम क्या कहती हो? साहब, विचार तो बहुत अच्छा है। अगले दिन राजू अपनी दुकान में एसी लगवा लेता है और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एसी लगने के बाद राजू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लाग जाती है। ग्राहक ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पकौड़े खाने का आनंद उठाते हैं। ऐसे राजू के आज भी सारे पकौड़े बहुत जल्दी बिक जाते हैं। शाम के समय जब मीना घर वापस आती है और वह रिया और प्रिया को आपस में बातें करते हुए सुनती है। दीदी, उस दिन पार्टी में कितना मजा आया था ना। कहाँ हम उस दिन पार्टी में ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे और कहाँ आज हम इतनी गर्मी में बैठे हैं। काश हमारे घर में भी ऐसी होती तो हम भी ऐसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते। इतने में मीना अंदर आ जाती है। अरे रिया और प्रिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों ने अपने स्कूल का होमवर्क किया? चलो जल्दी से अपना अपना होमवर्क कर लो। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इसके बाद खाना खाकर जल्दी सो जाना। कल सुबह उठकर स्कूल भी जाना है। ठीक है माँ, हम स्कूल का होमवर्क करके आते हैं। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और मीना के हालात पहले से ठीक होते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुबह मीना काम पर जा रही होती है, तभी उसे भंगार की एक दुकान दिखती है। उसे दुकान पर कई सारे सामान थे, जैसे कूलर, पंखा, फ्रिज, एसी इत्यादि। मीना का ध्यान उस दुकान में रखे पुराने एसी की तरफ जाता है। वह उसे बहुत पसंद आता है। वह उस दुकानदार से बोलती है, भैया, ये एसी का क्या दाम है? मात्र 10,000 रुपए की है। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, ये तो बहुत कम है। ये सेकंड हैंड एसी है। अगर नई एसी खरीदने जाओगी तो 30,000 से कम की नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, पर ये सही से तो चलती है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलती है। अगर 6 महीने से पहले ये एसी बंद हो जाती है तो इसकी सारी रिपेयरिंग की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, लेकिन इसका सही सही दाम लगाओ। मैं इसके 8,000 दूंगी। अगर तुम्हें देनी है तो मुझे ये ऐसी 8,000 में दे दो। ठीक है, बताओ कहाँ लगानी है। मीना उस आदमी को अपने घर लेकर आती है। वह आदमी मीना के घर पहुंचकर एसी को लगा देता है। एसी चालू करते ही ठंडी ठंडी हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस ठंडी ठंडी हवा का मजा उठाते हैं। वाह दीदी, क्या मजा आ रहा है। एसी की ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली है हमने। इतनी कड़ी गर्मी में ये ठंडी ठंडी हवा बर्फ की चादर जैसी लग रही है। घर में एसी के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। रमेश भी घर पर आ जाता है। ओह, आखिर तुमने बच्चों की इच्छा पूरी कर ही दी। कैसे ना करती भला? बच्चे तो आखिर मेरी जान है। इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। एसी लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं और मीना की कमाई भी अच्छी होने लगती है। मीना के बने हुए पकोड़ों की वजह से राजू के दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इससे राजू खुश होकर मीना की तनख्वाह बढ़ा देता है। थोड़े दिन बाद रमेश भी सेठ जगदीश के यहाँ मजदूरी छोड़कर मीना के साथ पकौड़े बनाने लगता है। दोनों को राजू काफी अच्छी सैलरी देता था, जिससे उनका घर खर्च काफी आसानी से चल जाता था। बच्चे पूरी गर्मी एसी की ठंडी ठंडी हवा में गुजारते हैं और इस तरह वह लोग अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सच्ची कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले देख सकें। राधे कृष्ण।